हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 से थर्ड क्वेश्चन, जिसमें टू इक्वेशंस हैं। 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 12 एंड सेकंड इक्वेशन है 8x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2। ये दोनों भी इक्वेशंस कैसे हैं? जनरल फॉर्म में दिए हुए हैं हमको, तो इसलिए हमें इनको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ए और बी और सी से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 a2। a1 कितना होगा 6 और a2 कितना होगा 8। और इसके बाद b1 b2। b1 कितना होगा -4 और b2 कितना होगा इज इक्वल्स टू -3। और लास्ट में कितना है c1 और c2। c1 कितना है -12 और c2 है -2। -12 और -2। ठीक है, इतना तो हमने क्या कर लिए, कंपेयर कर लिए, जो कि फर्स्ट स्टेप में हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है d की वैल्यू। ओके, तो d के वास्ते क्या है फार्मूला हमारे पास, a1 a2 b1 b2। a1 a2 और b1 b2 को क्या करें हमने डिटर्मिनेंट में लिख लिए। a1 की वैल्यू कितनी है 6, a2 कितना है 8, b1 है -4 और b2 कितना है -3। ओके, इसको सॉल्व करेंगे बाय दी क्रॉस मल्टीप्लाई। डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से और माइनस करेंगे -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो कितना आंसर आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 ज़ा -18। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 हमारे पास माइनस में है। ओके, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4 8 ज़ा 32। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस माइनस होगा, तो 32 में से कितने 18 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। 2 में से तो 8 नहीं जाएंगे, तो 12 में से 8 माइनस कर लिए तो कितना हो गया 4, 2 में से 1 माइनस 1। ओके, और लार्ज वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस में है 32, इसलिए 14 भी क्या होगा हमारे पास प्लस में आएगा। तो d की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए 14। नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद dx की बारी। dx, और dx का फॉर्मूला क्या होगा, c1 c2 और b1 b2। c1 c2 b1 b2। c1 कितना है हमारे पास -12, c2 है 2 और b1 कितना है -4, b2 -3। इन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे बाय दी क्रॉस मल्टीप्लाई। -12 मल्टीप्लाई -3 -4 मल्टीप्लाई 2। ईजी है, 12 3 ज़ा कितना होगा 36, माइनस माइनस प्लस में। क्लियर है, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8। क्या करना है यहाँ पर कैसा होगा, 2 भी कैसा है हमारे पास, यहाँ पर माइनस में है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा 2 माइनस में, माइनस माइनस प्लस। ओके, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस। 36 में से 8 माइनस कर लिए तो कितना आंसर आएगा 28। ओके, क्लियर है। ये क्या मालूम हो गया हमको, dx। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप dy के लिए। dy का फॉर्मूला क्या होगा, a1 a2 और c1 c2। a1 कितना है हमारे पास 6 और a2 है हमारे पास 8, और c1 कितना है -12 और c2 है -2। इसको सॉल्व करेंगे, 6 मल्टीप्लाई -2 -12 मल्टीप्लाई 8।
कितना होगा आंसर, 6 2 ज़ा 12, वो भी कैसा होगा माइनस में, और यहाँ पर कैसा होगा माइनस माइनस प्लस, 12 8 ज़ा 96, प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पर माइनस होगा, तो 96 में से 12 माइनस कर लिए तो कितना आएगा आंसर 84। तो ये क्या मालूम हो गया हमें, dy। ठीक है, तो अब तक हमने क्या करे, dx और dy की वैल्यू को फाइंड आउट कर ले। नेक्स्ट स्टेप होगा x और y फाइंड आउट करना। ओके, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो x का फॉर्मूला क्या है, dx डिवाइड में d। dx कितना आया था हमारे पास, अभी मालूम किए थे 28, और डिवाइड में d की वैल्यू आई थी हमारे पास 14। ओके, इसके बाद इसको डिवाइड कर लेंगे, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, तो आंसर कितना आएगा 2। x की वैल्यू मालूम हो गई है 2। नेक्स्ट है इसके बाद y इज इक्वल्स टू क्या है इसका फॉर्मूला, dy अपॉन में d की वैल्यू कितनी है 84 अपॉन में 14, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 14 6 ज़ा 84, तो आंसर कितना आया हमारे पास, x कॉमा y इज इक्वल्स टू 2 6। कितना इजी था ना क्वेश्चन सॉल्व करना।